आप सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं और ये स्थल किस नदी के किनारे पर स्थित है उसके विषय में बात करेंगे। तो आपको बता दें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसके दो स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक था मोहनजोदड़ो और दूसरा था हड़प्पा। तो यहाँ पे ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि जो हड़प्पा स्थान था ये किस नदी पर स्थित था तथा इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो जो हड़प्पा था इसकी जो खोज की गई थी तो खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। और उसके साथ ही साथ ये भी आवश्यक जानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता जो विकसित हुई थी ये किस नदी पर विकसित हुई थी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि ये जो सभ्यता विकसित हुई थी ये रावी नदी के तट पर विकसित हुई थी। फिर से हम अंडरलाइन कर रहे हैं इसको कि ये जो सभ्यता विकसित हुई थी किस नदी पर विकसित हुई थी। तो यह विकसित हुई थी रावी नदी के तट पर। अगर बात करें मोहनजोदड़ो की तो जो मोहनजोदड़ो है इसकी जो खोज की गई थी इसकी खोज की गई थी रखाल दास बनर्जी के द्वारा। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी तथा मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी रखाल दास बनर्जी के द्वारा। और ये जो सभ्यता थी ये सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो ये विकसित हुई थी सिंधु नदी के तट पर। तो दोनों स्थान आपको याद रखने हैं और दोनों की खोज किसने की थी ये याद रखना है तथा ये सभ्यता किस नदियों पर विकसित हुई थी तो उन नदियों के नाम भी आपको याद रखने हैं। अब अगर बात करें इसके अन्य प्रमुख स्थलों में तो अन्य प्रमुख स्थलों में ये पूछा जाता है कि जो चारों दिशाओं में हमें ये बताना है कि पूर्व दिशा में कौन सा स्थल इसका मौजूद था, पश्चिम में कौन सा स्थल मौजूद था, उत्तर में कौन सा स्थल मौजूद था और दक्षिण में कौन सा स्थल मौजूद था। तो ये भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है उसका नाम बताना है, जो पश्चिमी है उसका नाम बताना है, जो उत्तरी है उसका नाम बताना है और जो दक्षिणी है उसका भी नाम बताना है। उसके साथ साथ ये जो स्थल थे ये स्थल किन नदियों पर स्थित है तो ये भी हम लोग जानेंगे। तो उसके पहले एक बात ये जान लेते हैं कि ये जो पूर्व से पश्चिम थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल पाए गए थे इसकी जो डिस्टेंस थी वो आप लोग याद कर लीजिए कि 1500 किलोमीटर तक ये सभ्यता फैली हुई थी। कहाँ से कहाँ तक तो पूर्व से पश्चिम तक। इसी तरह अगर हम लोग बात करें कि उत्तर से दक्षिण तक ये सभ्यता जो फैली हुई थी इसका जो विस्तार था वो विस्तार था 1200 किलोमीटर। तो मैं 1200 किलोमीटर भी याद रखना है और उसके साथ साथ 1500 किलोमीटर भी याद रखना है कि इसकी जो पूर्व से पश्चिम की सीमा थी 1500 किलोमीटर तथा जो उत्तर से दक्षिण सीमा थी वो थी 1200 किलोमीटर। अब हम लोग बात करेंगे कि जो इसका पूर्वी स्थल था यहाँ पर कौन सा स्थान मौजूद था। तो उसका नाम आप लोग याद कर लीजिए कि जो पूर्वी दिशा में था उसका जो नाम था आलमगीर। ये आपको नाम याद रखना है। और ये कहाँ पड़ता है तो ये भी आप लोग याद कर लीजिए। तो आलमगीर जो था ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर अब हम लोग अगर और यहाँ पे ये जो आलमगीरपुर है तो आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये जो नदी है वो है हिंडन नदी।
मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग इस पॉइंट को याद करिए कि जो ये स्थान था आलमगीरपुर, ये कहाँ पर स्थित था? तो ये हिंडन नदी के तट पर स्थित था। अब अगर बात करें कि इसका जो पश्चिमी सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी क्षेत्र था, पश्चिमी क्षेत्र कहाँ पर स्थित था? तो जो पश्चिमी स्थित था उसका नाम है सुत कांगेडोर। तो ये इसका पश्चिमी सिरा था। कहाँ पर स्थित है? सुत कांगेडोर। और ये पड़ता कहाँ पे है? तो याद कर लीजिए आप लोग कि जो सुत कांगेडोर है ये पड़ता है बलूचिस्तान में। कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में। और उसके साथ साथ अगर ये पूछ दिया जाए कि ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो वहां पे हमें याद रखना है कि ये जो स्थित है वो दास्क नदी के तट पर स्थित है। तो हमने इसका पूर्वी स्थल देख लिया, आलमगीरपुर था। पश्चिमी कौन सा था? सुत कांगेडोर था। और ये किस नदी पर स्थित है? तो ये जो स्थित है वो स्थित है दास्क नदी के तट पर। अब हम लोग बात करेंगे इसका जो उत्तरी सिरा है, जो उत्तरी दिशा है, यह कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे जो स्थल था उसका नाम था मांडा। जो उत्तरी दिशा थी, तो उत्तरी दिशा में सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल मौजूद है उसे क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है मांडा। और ये मांडा कहाँ पे आता है? तो मांडा जो पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर का जो इलाका होता है वहाँ पे मांडा है। और अगर नदी की बात करें कि किस नदी पर स्थित है, तो नदी में आपको याद रखना है कि ये जो मांडा है ये चिनाब नदी पर स्थित है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो इसका दक्षिणी दिशा है, तो दक्षिणी दिशा में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मौजूद है? तो दक्षिणी दिशा में जो स्थल मौजूद है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दायमाबाद। क्या कहा जाता है? दायमाबाद। तो दायमाबाद कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग याद करेंगे कि जो दायमाबाद है वो महाराष्ट्र में स्थित है। अगर नदी की बात की जाए तो कौन सी नदी है यहाँ पे? तो यहाँ पे दक्षिण दिशा में जो नदी है उस नदी का नाम है गोदावरी नदी। तो ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के वो स्थल जो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थित है। कुछ और स्थलों की बात हम लोग करेंगे और जानेंगे कि वो कहाँ पर स्थित है। तो उसमें से सबसे पहले एक स्थल का नाम आता है लोथल। तो अन्य स्थलों की बात में अगर लोथल की बात करें तो लोथल जो स्थित है कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। और अगर नदी पूछ दी जाए कि नदी कौन सी है, तो नदी हमारी कौन सी है? तो भोगवा नदी है। तो इस स्थल को भी हम लोगों ने जान लिया कि लोथल कहाँ पर स्थित है। तो लोथल स्थित है गुजरात में। किस नदी पर स्थित है? तो नदी का नाम क्या है? भोगवा नदी। इसी तरह से और बात करें हम लोग तो कालीबंगा, ये जो कालीबंगा है ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है राजस्थान में। और नदी की बात की जाए तो राजस्थान में जो नदी है तो नदी कौन सी है? तो नदी को याद करना है कि जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी। तो कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो घग्गर नदी पर स्थित है। तो लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया। फिर एक स्थल है बनवाली। तो बनवाली की बात करें तो ये आपका जिस राज्य में आता है उस राज्य का नाम है हरियाणा। और उसके साथ साथ अगर नदी की बात की जाए तो जो नदी है वो नदी है हमारी सरस्वती नदी। तो ये एक साथ याद करेंगे कि जो बनवाली है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। अगर नदी की बात की जाए तो नदी कौन सी है हमारी? तो नदी है सरस्वती नदी। फिर एक और स्थल की बात करेंगे हम लोग, हम बात करेंगे रोपड़।
तो रोपड़ कहाँ पड़ता है? तो रोपड़ जो पड़ता है ये है पंजाब में। और अगर आपसे नदी पूछ ली जाए तो नदी कौन सी पड़ेगी? तो पंजाब में जो नदी पड़ेगी वो नदी है सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज नदी। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये थे आज के हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। इस चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ाते रहे। धन्यवाद।